रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता टुडे न्यूज। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARA से बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के बीच निर्दोष लोगों की जान जाने वाली दुखद घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। हमारा मानना है कि उचित न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हुए बिना किसी भी प्रकार की हिंसा या न्यायेतर हत्याएं निंदनीय है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हमारी निंदा संप्रभु बांग्लादेशी सरकार या बांग्लादेश के दयालु नागरिकों के प्रति नहीं है, जिन्होंने संकट और हताशा के समय में रोहिंग्या नरसंहार पीड़ितों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान की है। हम बांग्लादेश सरकार और लोगों द्वारा दी गई मानवीय सहायता, दयालुता और उदारता के लिए बेहद आभारी है। अफसोस की बात है कि हम बार बार होने वाली घटनाओं के बारे में चुप नहीं रह सकते, जो अराकान राज्य में अत्याचारों की याद दिलाती है, जो चिंताजनक आवृत्ति के साथ हो रही है। बांग्लादेशी कानून प्रवर्तन एजेंसी APBN के कथित संरक्षण के तहत RSO के सदस्यों द्वारा साथी रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के अकाट्य आरोप है। इन कृत्यों में क्रूर पिटाई और क्षतविक्षत शवों का अमानवीय निपटान शामिल है, जिससे रोहिंग्या समुदाय में सदमा और खौफ पैदा हो गया है। रोहिंग्या नरसंहार से बचे लोगों ने अराकान राज्य में चल रहे नरसंहार से बचने के लिए बांग्लादेश में शरण ली। हालांकि वर्तमान स्थिति ने कुछ रोहिंग्याओं को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और अपने उचित अधिकारों और लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय की कमी के बावजूद अराकान राज्य में लौटने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। बांग्लादेश में आगमन के बाद से रोहिंग्या आबादी को अराकान राज्य में अत्याचारों के समान दैनिक अन्याय और विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। ये घटनाएं बहुत बार हो रही हैं, जिससे पता चलता है कि रोहिंग्या समुदाय को एक बार फिर बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर गंभीर मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमें यह परेशान करने वाला लगता है कि बांग्लादेश में कुछ मीडिया आउटलेट पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, गलत चित्रण कर रहे हैं। रोहिंग्या हत्याएं समुदाय के भीतर आंतरिक संघर्ष के रूप में वास्तव में कानून और प्रवर्तन एजेंसियों और RSO के व्यक्तियों के हितों की सेवा करने वाले कार्यों के परिणामस्वरूप निर्दोष और असहाय रोहिंग्या अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आवर्ती घटनाएं स्थिति की वास्तविक प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं और गलत तरीके से पीड़ित को ARSA से जोड़ती हैं। इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करते हैं कि वे तत्काल कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करें कि रोहिंग्या समुदाय को उचित और लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय समय पर मिले। ARSA रोहिंग्या लोगों के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा तंत्र के साथ सहयोग करने के लिए भी इच्छुक और तैयार है। ARSA यह दोहराना चाहता है कि हमारा प्राथमिक ध्यान बर्मी नरसंहार सेना है और अराकान राज्य में सभी जातीय समूहों के सम्मानजनक जीवन के लिए प्रयास करना है। अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए हम सम्मानपूर्वक बांग्लादेशी सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और कानून प्रवर्तन एजेंसी के किसी भी सदस्य को हमारे नाम के बहाने अपराध करने से रोकने का आह्वान करते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे बांग्लादेश शरणार्थी शिविरों में शरण लेने वाली असहाय रोहिंग्या आबादी के खिलाफ किए जा रहे सभी प्रकार के अत्याचार और अन्याय को तुरंत रोकें, जिसका अंतिम उद्देश्य रोहिंग्या के जीवन की रक्षा करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना है। रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता, आज की खबर इतना ही है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।